हेलो दोस्तों, मैं के श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार मिशन सिलेक्शन में। दोस्तों, मैंने आप सभी को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक को पढ़ा रहा था। उसी के अगले क्रम में आज हम पावर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक देखेंगे। समझ रहे हो मेरे प्यारे? तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हालांकि कल मेरा एक सवाल था मेरे प्यारे, जो मैंने SW में आप सभी को दिया था, बताया था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है? जिन लोगों ने भाई प्रयास किया है ठीक बात है, जो नहीं किए हैं वो सीख लें जरा, क्योंकि विश्वास है भाई काफी लोग इसका आंसर गलत ही लगाए होंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे। हाँ, हालांकि इस लेवल के क्वेश्चन जब शेषफल परिमेय हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं भाई, तो उनको भद्दा ना लगे कि सर बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, करवा रहे हैं, इसलिए मैंने उनके लिए SW में छोड़ दिया था। तो मेरे प्यारों देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए दिया है मेरे प्यारे कि 16 को अगर हम 0.85 से भाग देंगे ना, तो क्या शेषफल आने वाला है वो शेषफल, प्लस अगर हम 19 में 0.85 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उन दोनों शेषफलों का योग क्या होगा। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे? योग पूछ रहा है। तो काफी लोग इसका जब भाग लगाएंगे ना तब भागिए फाल्ट कर देंगे मेरे प्यारे। ध्यान दीजिए, तो इसको क्या करेंगे, 16 लिखेंगे सर। उसके बाद चलिए देसी स्टाइल में इसको समझाते हैं पहले, नहीं तो फाल्ट करोगे। जबरदस्ती भी बताऊंगा मेरे प्यारे। भाग अपने को लगाना है किसमें? 16 में। किसका बाबू? 0.85। ठीक है जी। इसको हम लिखेंगे 16, भाग का निशान है तब बाबू गुणा लगा देंगे, आप लोग तो पढ़े ही हैं इसको। और 0.85 को हम इसको लिख सकते हैं 85/100। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे? 100 लिख सकते हैं। काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, 17 पचे 85 और 20 पंचे मेरे प्यारे 100। यानी फाइनल अपना बचता है 16 गुणे, किधर गया, ये फाल्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे, ध्यान देना। अभी तो ये भाग यहां लगाना है। क्या लगाना है मेरे भैया? भाग लगाना। ठीक है, देखेंगे तो ये 16 में आपको भाग किससे देना है मेरे प्यारे? 17/20 से। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है सर? अभी हम भाग लगाएंगे 17/20 से। अपने को शेषफल चाहिए मेरे प्यारे, काट पीट के आंसर नहीं देना है, समझ रहे हैं? इसलिए इसको हम भाग विधि से ही लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे सर? देखेंगे 16 भाग के निशान पे गुणा करेंगे मेरे प्यारे, इसको पलट देंगे तब बाबू ये आ जाएगा 20/17। तो ये 16 दूना 32 यानी 320 का बाबू 320। अब भाग किससे लगाएंगे जी? 17 से। क्या लगाएंगे? भाग 17 से। ध्यान दीजिएगा, भाग 17 से लगाएंगे इसमें, तो ये बनेगा बेटा 320, भाग देंगे बाबू 17 से। समझ रहे हैं? तो 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लेकर चलेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। घटा देंगे बेटा, ये बनेगा क्या? 15 बचेगा। पीछे से क्या निकलेगा भाई? जीरो। जीरो आएगा ना मेरे प्यारे? ठीक है, तो पहाड़ा पढ़े कि 150 से ज्यादा ना हो, तो 15×136। क्या मेरे प्यारे? 15×136। चलिए सॉरी यार, 17×15×136 नहीं, 17×136 घटा देंगे तो 10 में से 4, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। अब जिन विद्यार्थियों को या जिन बुद्धिजीवियों को लगता है कि इसका शेषफल 14 आएगा, वही इस सवाल को ना गलत कर देंगे। समझ रहे हो? शेषफल इसका 14 नहीं आएगा। शेषफल किस कंडीशन में मेरे प्यारे आप 14 लेके आ रहे हो? जब आप 17 से भाग लगा रहे हो ना 320 में, तब शेषफल 14 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा है? 16 में भाग लगा बाबू 0.85 से, उस स्थिति में शेषफल क्या आएगा? तो देखेंगे अब क्या करेंगे आप, यानी कि ध्यान दीजिए, 14 शेषफल आपका नहीं आएगा तो सर जी क्या आएगा? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, आपने अभी जो हर में आया था ना भिन्न के, क्या आया था? 20 आया था मेरे प्यारे। क्या आया था? 20। तो 20 को ना आप जब अंश में गुणा किए तभी तो 320 हुआ था। तो शेषफल अगर ज्ञात करना तो जो हर में आया उसी से इसमें शेषफल में भाग लगाओ। तो चल बेटा भाग लगा देते हैं, बटा लगा देंगे किससे? 20 से। तो जब 20 काट लो, 2 सत्ते बाबू 14। ये तो बड़ा घोचा पोची हो गया मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा इधर।
यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा, 14 बच रहा है। शेषफल 14 नहीं होगा क्योंकि हमको इस स्थिति में शेषफल लेके आना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फाल्ट करोगे। इस स्थिति में शेषफल कैसे आएगा सर, जो शेषफल आया है, ओके सर, जो हर को मैंने अंश में गुणा करके 320 बनाया था उसी से भाग देंगे, तो 20 से लगा दो मेरे प्यारे, काट लो इसको, 2 सत्ते बाबू, 14 2 दहाइयाँ 20। हम जानते हैं, समझ रहे हो कि 0 जब ऊपर जाएगा तो का दशमलव लग जाएगा। आप देसी भाषा में बोलो, खसक चलो दशमलव 0, धक्का मारे हैं। ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या होती है उसके जस्ट पीछे दशमलव लगा होता है, और दशमलव के बाद अनंत 0 होते, बस ये हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनको हम बुलाते हैं कि भाई आप दर्शन दो, तो आते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि 0.7 क्या कहते हैं 0, सॉरी यार, 7.0 7.000 या 7, इन सभी में कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जब हम 10 से भाग लगाएंगे ना मेरे प्यारे, तो शेषफल आपका क्या आएगा सर, 0.7 आएगा। क्या आएगा, 0.7 आएगा। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप लोगों की विधि से भी जबरदस्ती करके दिखाऊंगा। चलिए, इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, 19 में भी भाग लगा देता हूं। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे बेटा, 19 में भाग लगाएंगे 0.85 से। अब थोड़ा फास्ट देखेंगे, 19 भाग लगाएंगे बेटा, इसको जब अभी 100 के फॉर्म में बदलेंगे ना, इसको दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, तो ये अपने पास फिर से बनने वाला है सर 17/20 बन जाएगा मेरे प्यारे, बहुत अच्छी चीज। एक बार गुणा लगाओ तो ये पलट जाएगा सर, 20 हो जाएगा, नीचे में सर 17 हो जाएगा। अच्छी बात कह रहे हो सर जी। उसके बाद में 19 दूना 38, 380 हो जाएगा। 17 से क्या लगाओगे मेरे प्यारे, भाग लगाओगे, इसमें लगा लेते हैं मेरे प्यारे, 17 से भाग, तो 380। अब भाग देंगे बाबू 17 से, किससे जी, 17 से, 17 दूनी 34, काय बचा 4, बगल से आ रहा 0, हो गया 40, फिर से जाएगा 17 दूनी 34, क्या मेरे प्यारे 34, घटा डालो, क्या बच रहा है जी, 6 बच रहा है। क्या बच रहा है, 6। अब शेषफल 6 मान लें क्या सर, नहीं बेटा, शेषफल 6 कहोगे गलत हो जाएगा। वो इस स्थिति में जब 380 को हम भाग देंगे 17 से, तब शेषफल 6 आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा है कि आप भाग लगाइए 19 में 0.85 से, शेषफल फाल्ट हो जाएगा। क्या करे सर, अंश में किसका गुणा किए थे मेरे प्यारे, सर 20 का, भाग लगा दो 20 से। क्या करो, भाग लगा दो बेटा, किससे, 20 से। तो जब इसको भाग लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.3। क्या आएगा मेरे प्यारे, 0.3। गुरु जी कैसे काट के देखो ना मेरे प्यारे, 3 दूनी 6, 10 दूना 20, 0 जाएगा तो खसक चलो दशमलव है, बाकी वाली स्थिति है। देखिएगा इसका शेषफल कितना आया, 0.3, और इसका शेषफल कितना आया, 0.7। तो 0.3 बाबू, 0.3 अब प्लस में 0.7 को जब ऐड कर देंगे ना, तो क्या मिलेगा अपने को, 1। और इकाई अंक पूछा था अपने से कि कितना होगा, जरूरी नहीं 2-4 अंकों वाला ही संख्या है, एक अंक है ना अपने आप में इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा मेरे प्यारे, ये आएगा 1। समझ रहे हैं। हाँ, हालांकि समझाने में काफी देर हुआ है क्योंकि समझाना था, बाकी इसको इस विधि से आप करोगे तो जल्दी लग जाएगा। आइए इसको जबरदस्ती करने का तरीका बताते, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे। आपने ऐसी भाग जीवन में तो नहीं देखा होगा मेरे प्यारे, भाग लगाने का तरीका। हालांकि मैं एक ही बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आप लोग एक स्वयं करिएगा। आंसर शायद आपको मालूम चल गया है कि इसका आंसर कितना आएगा। समझ रहे हो मेरे प्यारे, ध्यान से देखिए। भाग लगाना था अपने को, शुरुआत से लिख दूं ना मेरे प्यारे। चलिए, अपने को भाग देना था 0.85 से बेटा, किसमें, 16 में। पहला वाला बता रहा हूं, ये वाला ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए इसको मैं भिन्न में बदल लूंगा। सर कैसे, अभी सर 17 में हमको 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 17/20 लिखेंगे। सर भाग लगाएंगे 1/16 में। क्या, 1/16 में। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, स्पेस थोड़ा ज्यादा ले लें हम। यह आ जाएगा 17/20, अब भाग देंगे बाबू 16 में। ठीक है, तो देखिए अब सोचो कि 17/20 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो सर 1 बड़ा है। समझ रहे हैं, क्योंकि 17/20 में हम भाग लगाएंगे ना तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो क्या करेंगे सर, 1 बार में जा सकता है। जब 1 बड़ा है तो 1 बार में जाएगा। आएगा क्या सर, आएगा 17/20
20 एक का बाबू 17/20। भाग में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो घटा देंगे। एक में से 17/20 को घटाइए मेरे प्यारे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 20 एक का 20। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम और विधिवत समझा देते हैं। देखो बेटा, एक में से तो घटाना है, तो घटा लेंगे सर कैसे, एक माइनस का 17/20, अलग घटा दें यार, एक माइनस 17/20 हो जाएगा। चलिए तिरछा गुणा करके घटाइए, 20 एक का 20, 17 एक का माइनस 17 और बटे में बाबू 20 के 20, 20 में से 17 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/20, क्या बचा बेटा 3/20 बचा। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो क्या बनेगा 3/20 बचेगा, क्या बचेगा 3/20। उसके बाद में बगल से कौन आ रहा है, तो सर 6 आ रहा है। यहाँ पे बगल में डायरेक्ट 6 नहीं लिखेंगे, समझिए, क्योंकि ये दूसरी संख्या है, वो दूसरी मतलब ये भिन्न रूप में है, वो सिंपल संख्या है। तो प्लस का क्या लिखेंगे मेरे प्यारे 6। अभी चीजें जो है आपको और समझ में नहीं आती, इसलिए आप ज्यादा आपके मन में खलमंडल ना मचे, इसलिए समझा देता हूँ, ध्यान दो। जैसे जब कभी हमको भाग लगाना होता, मान लो 7 से भाग लगाते हैं हम 10 में मेरे प्यारे, 10 तो छोटा अंक हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे। दूसरा देखो, 7 से भाग लगाते हैं हम 24, चलो 3 में लगाते हैं, तो 7 तियां 21 हो जाएगा बेटे, 7 तियां 21, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे, तो यहाँ बच जाएगा सर 3 बच जाएगा। अभी ये क्या है, अभी सर इकाई अंक है, क्या है इकाई अंक 3 है, लेकिन जैसे ही बगल से बाबू हम 3 और उतार लेंगे ना, अब बताओ ये 3 है का, ये दहाई बन गया, क्या बन गया बेटा दहाई, ये 3 नहीं ये 30 है, का है जी 30। अब प्लस में कहा है 3, क्योंकि देखो हम पढ़ते हैं इकाई दहाई में कि बाबू 3 दहाई प्लस में 1 इकाई, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना इकाई है, तो 3, तो 3 इकाई, तो 30 प्लस में 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, तब 33 होगा। समझ रहे हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है, क्योंकि मैं भाग इसी विधि से लगाने वाला हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी आंसर तो मेरा आ ही चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारे जिंदगी में यार, हम तो 16 वाले पैटर्न को देख रहे हैं। ध्यान से देखो मेरे प्यारे, तो जब ये प्लस का 6 आ जाएगा ना इधर में, तो ये 3 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, दहाई बन जाएगा मेरे प्यारे। फिर सर ठीक है, तो पहले इनको जोड़िए, क्या करिए जोड़िए, तो कितना बनेगा, तब अब हुआ 30 एक का 30, अब 20 छक का 120, अब बटे में गुरुजी 20 एक का 20, तो ये हो जाएगा का जी 150 बटे में 20, 150 बटे में 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 बटे 20। अब हम 17/20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये 150 बटे 20 से ज्यादा ना हो, क्या हो ज्यादा ना हो, तो 8 बार पढ़ेंगे, कितनी बार 8 बार, तो 8 बार पढ़ेंगे बेटा, 17 8 136, क्या 17 8 136, और बटे में 20 का 20 रहेगा। भाग में क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो 150 में से 136 घटाओगे क्या आएगा, 150 में से 136 जब घटाओगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये बनेगा 14, और नीचे में क्या है 20, और वही तो आ गया यार, 7 दूनी 14, 10 दूना 20, और दशमलव जाके 0.7। आप चाहो तो जबरदस्ती वाला भी सवाल लगा सकते हो, समझ रहे हैं, हालांकि ये विधि कठिन हो जाएगी, इसलिए जो मैंने आपको पहले बताया उसी पर ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। तो आपका शेषफल कितना आएगा मेरे प्यारे, 1 आएगा, समझ रहे हैं, ओके। तो ये तो रहा अपना सवाल, जिसको मैंने अपने तरीके और दूसरों के तरीके सबके तरीके से बता दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हमारा जो मुख्य विषय था वो क्या था बेटा, घात के ऊपर घात, यानी पावर के ऊपर पावर वाली संख्याओं का इकाई अंक हम आप सभी को बताएं। तो ध्यान दो, कल भी मैंने साइक्लिसिटी यानी कि चक्र पे, संख्याओं के चक्र पे, कि कितने टर्म के बाद दूसरे का जो इकाई अंक है वो खुद को दोहराती हैं, कोई भी संख्या कितनी बार स्वयं से गुणा होकर अपने इकाई अंक को दोहराती है, मैंने कल चर्चा कर दिया था, हालांकि रफली थोड़ा आज भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा संख्याओं के बारे में, 0 यहां से कहा गया, ओके, चक्र देखेंगे। तो मेरे प्यारे सबसे पहले मैं 3 लिखता हूं, 4 लिखूंगा, उसके बाद 4 को भी रहने दो क्योंकि 4 को दूसरे खानदान में दिखाएंगे हम आपको, 8 लिख लो सर, 7 लिख लो सर,
ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे। इसके पावर में ना मैं क्या लगा दूं, 5 लगा दूं, समझ रहे हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका मतलब होगा कि ये 3 कितनी बार लिखा है, 5 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 और 2 5। अब इसको हम गुणा करें मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। तो 3 3 9 3 27 3 81 81 81 3 3 31 और 3 8 24 243। क्या मेरे प्यारे, 243। यानी ध्यान दीजिएगा, 3 1 का 3। जब इसकी पावर 1 था तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया। जब 2 हुआ मेरे प्यारे तो इन दोनों को गुणा करके क्या मिल गया अपने को, दोनों को गुणा करवाया तो क्या मिला, 9 मिला। जब इनको सबको तीनों को गुणा करवाया तो क्या मिला बेटा, 27। क्या मिला, 27। और इनको भी जब चौथी बार गुणा करवाया तो क्या मिला सर, 81 मिला। क्या मिला, 81। और 81 को जैसे ही मैं एक बार और गुणा करवाया अपने को क्या, 243 मिला। मतलब इकाई अंक पे फोकस करना है मेरे प्यारे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहली पावर पे इसका इकाई अंक कुछ और रहेगा, दूसरी पे कुछ और, तीसरी पे कुछ और, समझ रहे हैं, दूसरी और चौथी पे कुछ और रहेगा। लेकिन जैसे ही चौथी के बाहर कोई पावर आ जाएगी ना, बस रिपीट करना शुरू कर देगा। देखो पहले में क्या है 3 और 5वीं बार में क्या है 3, समझ रहे हैं। इसीलिए संख्या के पावर कितनी भी, अच्छा 1 सेकंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि कितना मिला अपने को, इकाई अंक 3। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे, मैं जाहिर सी बात अगर 5 में क्या करूं, क्योंकि 4 के बाद दोहरा जाती तो इसमें लगा दूंगा 4 का भाग। 4 से भाग लगाएंगे शेषफल कितना आएगा, 1, उसी को घात पे लगा दो तो 3 के पावर 1 बराबर यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। लीजिए तुरंत आ गया, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जब कभी भी पावर अधिक हो जाएंगे तो उस पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को उस अंक के पावर में चढ़ा देंगे, समझ रहे हैं। हालांकि सभी संख्याओं के लिए ऐसा नहीं करना है, उसके ये धांसू वाले ट्रिक हैं। 8 के लिए भी चेक कर लो मेरे प्यारे, 5 लगा दो हो जाएगा 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8। चलिए 8 हटाए बेटा 64 हो जाएगा, इधर से भी 8 हटाएं 64 हो जाएगा। उसके बाद में ये 8 बन जाएगा। ध्यान दो, तो 4 चौका बाबू 16 और 16 चौका 64 का जी 64, 16 चौका 64 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 16 चौका 64। तो यहाँ 8 1 का में इकाई अंक कितना आया बेटा, 8 आया, 8 64 और 4 8 32, ये फाल्ट करेगा। रुक जाओ मेरे प्यारे, हरे मंगल 8 8 4 हुआ ना बाबू, 8 बार 5 बार लिख लेंगे तो 8 28 64, क्या आएगा मेरे प्यारे 64। इस 64 के इकाई अंक को लीजिए, चलिए 8 4 अट्ठे बाबू 32, 32 का इकाई अंक ले लो, 2 अट्ठे 16, 16 का इकाई अंक ले लो तो 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, लेकिन 16 का नहीं 6 का, 6 अट्ठे 48, क्या बेटा 48। समझाना क्या है अपने को, देखो जब इसकी पावर 1 था ना मेरे प्यारे तो क्या आया, 8 आया। जब मैंने पावर 2 लगा दिया तो क्या आया, 4 आया। जब मैंने पावर 3 लगा दिया तो इकाई अंक क्या आया, 2 आया। जब मैंने पावर 4 लगा दिया तो इकाई अंक क्या आया, 6 आया। लेकिन जैसे ही पावर 5 लगाया ना मेरे प्यारे, आ गया पहले वाला इकाई अंक, क्या आ गया, पहले वाला इकाई अंक, समझ रहे हैं। तो इसका कोई पूछता है कि इकाई अंक क्या है, तो या तो इतना प्रोसेस करते, या तो सिंपल सी बात है भाई 4 से लगाओ भाग, तो शेषफल कितना आएगा 1, 8 के पावर 1 मतलब 8, इकाई अंक सर 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही वाला सारा सिस्टम है, इसी पे सारे सवाल जो है बेस्ड आते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या के पावर अगर 4 हो, किसी भी संख्या के पावर 4 हो या क्या हो 0 हो, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, गुणा करके लिखते हैं, फिर उसका गुणनफल निकालते हैं, उसके आधार पे हम क्या इकाई अंक बताते हैं। लेकिन अगर 4 से अधिक हो तो उसमें हम 4 का भाग दे लेते हैं, उसके बाद जो शेषफल बचता है पावर में लगा देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो अपना आंसर मिल जाता है। हालांकि देखिएगा, सबसे पहले तो मैं दिखा दूं 0 1 5 और 6, ये है बेटा फिक्स नंबर, पुष्पा राज वाले। इनके पावर कितना भी लगा दीजिए ये कभी चेंज ही नहीं होंगे, इनका इकाई अंक
जीरो की पावर की कुछ भी लगाओगे जीरो होगा, एक के पावर कुछ भी लगाओ एक ही होगा, 5 के पावर जैसे मैं लिख दूं इतना लिख दूं कि इसकी पावर क्या है बेटा 9456। तो क्या इसको 9456 बार लिख के सॉल्व करेंगे? नहीं। समझ रहे हैं जी? तो क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान दीजिए 9456 बार इसको थोड़ी लिखेंगे। क्या करेंगे हम जानते हैं बेटा कि इसकी पावर 6 की पावर कुछ भी लगा दूं तो क्या 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो बस तुरंत ही बता देंगे। ठीक है, तो ये फिक्स वाले नंबर है, इनकी पावर आप कितना भी लगा दीजिए। चलिए उसके बाद चलिए अगले पेज पे जो लिखे हैं टेबल, टेबल पे मैं बता देता हूं। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं आज पुनः नियम लिखे दिया रहा हूं, यदि 9 की घात कोई सम संख्या हो तो उस स्थिति में इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे? 1 होगा। जैसे सर 9 का स्क्वायर कर दो, 9 9 क्या हो जाएगा बेटा? 81 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ गया? 1 आ गया। 9 की पावर अगर हम 4 लिख दें तो 9 की पावर 4 को हो 9 का स्क्वायर और 9 की पावर 2 लिख सकते हैं कि गुणनघातें जुड़ती हैं। 9 9 81, 9 9 81, एक एक का एक, इकाई अंक कितना आया? 1 आया। समझ रहे हैं? तो 9 की पावर अगर सम संख्या आएगी ना मेरे प्यारे तो इकाई अंक क्या होगा बेटा? 1 होगा। यही से लिख देंगे यदि 9 की घात विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 ही होगा। 9 ही होगा। समझ रहे हैं जी? इसी के साथ 4 का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे। यदि 4 की घात सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो इकाई अंक 6 होगा। यदि विषम है, विषम है अर्थात क्या? घात विषम है। ठीक है, विषम है तो इकाई अंक 4 ही होगा। 4 ही होगा। चलिए, तो मैंने कितनी संख्याओं के बारे में बता दिया बेटा। सबसे पहले तो देखिएगा, कहाँ गया? चलिए ध्यान दीजिए, 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी लगाओ ये नहीं बदलेंगे, ये फिक्स टेबल में आएंगे। इनका जो इकाई अंक है वो फिक्स है, कितना भी पावर बढ़ा दो। दूसरे तरीके का मैंने बताया 9 और 4 के बारे में। समझ रहे बेटा? 9 के बारे में क्या कहा कि अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगी, अब विषम संख्या है तो 9 हो जाएगी। इसमें क्या हो बेटा, अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 होगी, अब विषम होगा तो 4 का 4 रह जाएगा। अपने पास बच कौन से रहे? सर जी 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 8 बच रहा है। इनका क्या करेंगे मेरे प्यारे? इनका भाई कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है जी, इनके पावर जितने होंगे, जैसे यहाँ देखेंगे 2 के पावर अगर मैं 4 लिखूं तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे मेरे प्यारे, लिख दिया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो अगर पावर में 1 है तो 2 इकाई अंक होगा, पावर में अगर 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, पावर में 3 है तो 8 होगा, अब पावर में 4 है तो बेटा क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद अगर पावर में 5 है सर तब क्या करेंगे? पावर में 5, 1 2 और लिख देता हूं, चलो इधर ही लिख देता हूं, इधर 2 लिख देता हूं। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 चौका 16 चौका सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दुन्ना 32, 16 दुन्ना क्या आ जाएगा मेरे प्यारे? 32। देखिए पहले वाली चीज रिपीट कर गई,
यानी 4 के किसी भी संख्या का पावर अगर 4 से बढ़ाओगे ना तो उसका इकाई अंक रिपीट करने लगेगा। इसीलिए जो पावर में जब किसी संख्या के पावर में कोई संख्या होगी तो उसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल होगा ना उसकी खोपड़ी पे हम लगा देंगे, समझ रहे हैं, और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज का अपना पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। मेरा मानना है कि आप सभी लोग जो है क्या है समझ चुके होंगे। 0 1 5 6 कभी नहीं बदलेंगे। 9 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा, अब विषम है तो 9 रह जाएगा। और 4 का अगर सम है तो 6 होगा, अब विषम है तो 4 रह जाएगा। बाकी तो वही नियम लगाएंगे सभी में। चलिए देखो मेरे प्यारे, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन रह रहा है कि 3 की पावर 47 98 है, इसका इकाई अंक बताओ। क्या बताओ, इकाई अंक बताओ। तो मैंने क्या बताया मेरे प्यारे, क्योंकि 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करने लगते हैं तो मैं इसमें 98 में क्या भाग लगाऊंगा। किससे भाग लगाएंगे सर जी, 4 से। लगा लो मेरे प्यारे, 4 दूनी 8, बच जाएगा 1, हो जाएगा 18 और उसके बाद में 4 चौका 16, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचा, 2 बचा। 3 की पावर क्या लगा दो मेरे प्यारे, 2, तो 3 तैयार क्या हो जाएगा 9। इकाई अंक 9 कहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये देखिए 7 की पावर में क्या दिखा मेरे प्यारे, 105। क्या, 105 दिखा। ठीक है, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4 का भाग लगा दो मेरे प्यारे। देखो अगर किसी संख्या से पहले 0 हो, जैसे लिखा है 04 या 05 लिखा है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसी को क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो 4 1 का क्या हो जाएगा 4, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिए अगर लिखा है 03 तब क्या करेंगे सर जी, 4 से भाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यही 3 ही शेषफल हो जाएगा। मतलब अगर अंश का नंबर छोटा है 4 से तो जो होगा ना वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंश में पहले क्या दिख रहा है अपने को, 5 दिख रहा है, पहले क्या है 0 है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 1 का क्या हो जाएगा 4, बच कितना जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पे 7 की पावर क्या दिखे बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे कि 7 के पावर 105 यानी 7 को 105 बार लिख के सॉल्व करोगे तब भी जो आपका गुणनफल आएगा उसका जो राइट साइड से पहला अंक होगा क्या होगा, 7 होगा, इकाई अंक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, यहां देखिए ये 4 क्या कहते हैं लास्ट में क्या है बेटा, 00 है। किस संख्या के लास्ट में अगर क्या है बेटा 00 है तब भी वो क्या होता है 4 से विभाजित हो जाता है। करके देख लो, क्या करेंगे, 2 अंक से अपने लास्ट के 2 अंक से मतलब है तो 4 0 या 0 हो जाएगा। और जब कोई संख्या ना 4 से विभाजित हो जाती है इसका मतलब उसके पावर में 4 बचा हुआ है। लगा दो भाई, 7 की पावर में क्या 4, 7 की पावर 4 यानी 4 बार लिख के गुणा करते चलेंगे। नहीं मेरे प्यारे, आप जानते हो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार सेम हो तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर गुणे में 7 का स्क्वायर, 7 7 सर 49 जानते हैं। ठीक है, और गुणे में सर 49 जानते हैं। बात इकाई अंक की हो रही, इकाई अंक को गुणा करने वाले 9 9 81 होता है सर। कितना इकाई अंक आ गया, 1 आ गया। 1 कहीं है जी, डी ऑप्शन में है, लगा दो। समझ रहे हैं, समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पुनः अब यहाँ पे देखेंगे कि 17 के पावर में 265 है। क्या है बेटा 265 है। हमको 17 से मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। तो मैं मानता हूं कि 7 की पावर में जी 265 है। क्या है मेरे प्यारे 265 है। उसके लिए अब हमको, चूंकि भाई 265 बार तो लिखेंगे नहीं तो 4 से भाग लगा लीजिए। लगा लो मेरे प्यारे, तो क्या हो जाएगा 4 1 में 4 हो जाएगा और 25 हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या है मेरे प्यारे, देखिए शायद ऑप्शन में ही नहीं, एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। 4 1 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा मेरे प्यारे, 5 आएगा 25 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी 7 की पावर क्या बचेगा मेरे प्यारे 1 बचेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है प्रिंट करने वाले भैया से फाल्ट हुआ हो तो जो है आंसर लिख लीजिएगा 7। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 7 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पुनः ये 7 वाला बोर्ड बढ़िया है भाई, चलो ठीक है देखते हैं। देखो मेरे प्यारे, फिर से यहाँ पुनः 7 की पावर में क्या आ गया है 754 आ गया है। अब 754 बार थोड़ी लिखेंगे, 4 से भाग लगा दो मेरे प्यारे, 4 1 का 4 और 4 1 4 कर देंगे 14 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 4 3 12 2 बच जाएगा। यानी 7 के पावर में क्या आ रहा है मेरे प्यारे 2, 7 7 क्या हो जाएगा सर 49 हो जाएगा। 49 में इकाई क्या है 9, 9 कहीं दिख रहा है जी पहले ऑप्शन में, लगा दो मेरे प्यारे।
समझ रहे हैं? बेसिक क्लियर है तो बहुत जल्दी जल्दी से आप लगा पाओगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 7 के पावर में यहाँ क्या है 25 है, 6 चौको 24, 7 के पावर क्या बचेगा मेरे प्यारे 1, यानी 7 है। क्या है मेरे प्यारे 7 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बगल में माइनस का 1 भी है, तो 7 में से जब माइनस का 1 गायब कर देंगे तो क्या बचेगा 6। 6 कहीं दिख रहा है आप सभी को? तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दो मेरे प्यारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो मेरे भैया क्या है, 7 की पावर जी 95 है और यहाँ क्या है 58। इसमें क्या करो भाग लगाओ, किससे 4 से। ठीक है लगाएंगे सर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 3 15, यानी 7 की पावर 3 बच रहा है। क्या बच रहा है 7 की पावर 3। और यहाँ से देखेंगे 3 की पावर क्या आएगा, यहाँ लगाएंगे भाई 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 2 बच जाएगा मेरे प्यारे। तो 3 की पावर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। सॉल्व कर लो इनको, तो क्या हो जाएगा 7 सता 49, 7 सता 49 सत्ते 343। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 343 हो जाएगा, 343 माइनस 3 तैया 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 तैया 9 हो जाएगा। तो 3 में से जब हम 9 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन माइनस का। क्या आएगा मेरे प्यारे माइनस का। समझ रहे हैं? तो जब कभी भी आपका शेषफल माइनस में आए तो उसको 10 में से माइनस करके लिख देते हैं। कब? उस स्थिति में लिखते हैं मेरे प्यारे जब प्लस वाला सिंबल बड़ा हो। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो 3 से 7 वैसे ही बड़ा, पावर भी बड़ा है तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, तभी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे बाबू। 7 में से 10 में से ना 7 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 3। 3 ऑप्शन में कहीं है नहीं, ऑप्शन में नहीं है मेरे प्यारे, तो 3 आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो भाई एक बार चेक कर लेता हूँ, देखता फॉल्ट हो गया हो। 4 से आप भाग लगाओगे मेरे प्यारे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बगल से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 4 तैया 12, पावर में 3 बचेगा। ठीक है सर। उसके बाद में 58 में भी देखें तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 1 बचेगा 18 हो जाएगा और 4 चौका 16, 2 बचेगा, 3 की पावर 2 है। हाँ भाई गारंटी के साथ जो है क्या ऑप्शन में कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही आ जाएगा सिंपल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है 7 की पावर 402 है। ठीक है। अब चूंकि हमको भाग लगाना है 4 से, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 0 के बाद 2 लिखा है, 4 से छोटा है, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 7 की पावर में 2 लिखा है, प्लस लगा है, लगा देंगे सर जी। यहाँ भी क्या है भाई पावर में सेम चीज है, लिख देंगे इसके भी पावर, मतलब 3 की पावर क्या है 2, 7 7 सर 49 होता है। ठीक है, प्लस का 3 तैया 9 होता है, 9 9 जोड़ेंगे सर 18 हो जाएगा। 18 में इकाई अंक 8 है, ऑप्शन में है जी, है बी वाला ऑप्शन लगा दीजिए। समझ रहे हैं मेरे प्यारे। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा, कह रहा है कि यदि n बराबर 307 की पावर 38, n बराबर 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20 है, तो n का मान बताइए क्या होगा। समझ रहे हैं, n का मान बताइए क्या होगा। ओ n का मान पूछ लिया भैया इसने। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन n का मान ज्ञात अगर करना होगा, देखिए सवाल थोड़ा फाल्ट है बेटा। n के मान का जो है क्या कहते हैं, n का मान बताइए, जहां n का मान क्या होगा इकाई अंक होगा। n का मान निकालने का तात्पर्य हुआ कि भाई इनको आप 38 बार गुणा करके लिखिए जो गुणनफल आए, इनको भी गुणा करके लिखिए जो गुणनफल आए, उन सभी को क्या करिए जोड़िए। क्या करिए जोड़िए, फिर जो मान निकल के आएगा वो n का मान होगा, जिसमें टाइम लगेगा मेरे प्यारे। हमारे सॉरी क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य कि आप इकाई अंक बता दो। समझ रहे हैं, n का मान क्या होगा जहां जहां n n n n जहां n संख्याओं के योगफल का संख्याओं के योगफल का इकाई अंक है मेरे प्यारे। क्या है इकाई अंक। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन शायद फाल्ट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे मेरे प्यारे, घबराने की कोई बात नहीं यार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 की पावर में सर 38 दिख रहा है, 4 से भाग लगाओ ना मेरे प्यारे। ठीक है सर लगाएंगे 4 से भाग 38 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 38 से ज्यादा, 4 9 36, कितना हो जाएगा बाबू 36, तो यहाँ बच जाएगा 2, प्लस का लगा दो, चूंकि इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक न लिखेंगे। और 4 की पावर बाबू 20, इसमें पहाड़ा वहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो 4 की पावर 20 सम संख्या। यस सर, तो जब सम संख्या 4 की पावर होगी तो इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। समझ रहे हैं, तो 6 लगा देंगे मेरे प्यारे। ये 7 7 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 49 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 का हम 5 लेंगे, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है जी, बी ऑप्शन में दिख रहा है।
यानी इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। क्वेश्चन फाड़ता मेरे प्यारे, यन के मान का तात्पर्य हुआ कि इकाई अंक मान निकाल लेना उसका, ठीक है, इकाई अंक पूछेगा तभी। चलिए आ गया भाई अपने पास क्या, ओ तोरी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, सम संख्या के पावर कितना भी लगा दो, जो आपका गुणनफल आएगा ना, रिजल्ट जो आएगा मेरे प्यारे, वो सम संख्या ही आएगी। और एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि यदि, क्या मेरे प्यारे, यदि सम संख्या का गुणा, सम संख्या का गुणा 5 से हो जाए, 5 से हो जाए तो इकाई अंक शून्य होगा। क्या होगा बेटा, शून्य होगा। समझ रहे? तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिए 5 की पावर कुछ, क्योंकि पुष्पाराज खानदान से है, 0 1 5 और 6, कितना पावर लगा बदलेगा नहीं मेरे प्यारे, 5 हो जाएगा। बीच में गुणा है, लगा दो सर, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ चूंकि 4 के पावर क्या है, 5 है, तो जब क्या कहते हैं विषम संख्या है, क्या है मेरे प्यारे, विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 4 ही रह जाएगा ना। 4 पंजे क्या होगा मेरा भाई 20, लो जी 0 आ गया। इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 5 दिखा 4 दिखा, पावर कुछ भी रहे मेरा भाई समित होगा, तब 5 चौका 20, 0 कहीं दिख रहा है हो जी लास्ट वाले ऑप्शन में, तो ये लगा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर सम संख्या का गुणा 5 से हो जा रहा है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी शून्य आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो मेरे प्यारे। चलिए ये भी गुणा वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये 4 के पावर में क्या है बेटा, 93, जो कि विषम संख्या है। जब विषम संख्या तो इकाई अंक 4 होगा, गुणा लगाओ। चलिए 5 की पावर कुछ भी लगाओ जी, 5 होगा। चलिए और सब कुछ गुणा में है, तो एक सम एक विषम मिल गया, तो 5 चौका 20, 0 से गुणा होकर सब 0 में होगा, डी लगा दो, डी। ज्यादा सॉल्व मत करो मेरे प्यारे, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर जल्दी लिखने का प्रयास करो। चलिए मेरे प्यारे आगे देखेंगे। हो तेरी तो ये जो है सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है मेरे प्यारे, समांतर श्रेणी से करके है। ध्यान दीजिएगा, 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 3, फिर 5, फिर क्या कहेंगे 5 के बाद 7 9 वगैरह वगैरह, कहाँ तक है जी 4 की पावर 99 तक है। कहाँ तक बेटा 99। उसी प्रकार से देखेंगे 9 की पावर 2 4 6 8 10 से लेकर क्या 100 तक है पावर में, समझ रहे हैं। यानी कि 4 की पावर क्रमागत विषम संख्या है, और जो है 9 की पावर क्रमागत 100 तक सम संख्या है, ठीक है जी। तो हम 4 को अलग लिख लेंगे मेरे प्यारे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 5 गुणे डाट डाट 4 की पावर 99। ध्यान दीजिएगा, और इनको भाई साहब 9 को अलग लिख लेंगे, 9 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 4 9 की पावर 6 गुणे डाट डाट 9 की पावर 7। ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे, यानी कि 4 की पावर देखो तो क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। और जब भी 4 की पावर विषम संख्या होगी तो होगा क्या, शकल नहीं बदलेगा, इकाई अंक 4 का 4 ही रह जाएगा, ठीक है सर। तो ये 4 कितनी बार आया है, ये 4 कितनी बार आया है, समझ रहे हो मेरे प्यारे। तो इसको निकालने का फार्मूला होता है क्या, सम और विषम संख्या का। देख रहे हो एक कीड़े मकोड़े भी आपको ट्यूशन दे रहे हैं, अरे हट जा भाई नालायक। ध्यान दीजिएगा, तो इसका होता है लास्ट का नंबर मेरे प्यारे, उसके बाद यहां देखिएगा ये होता है ये एन नहीं होता है, इसको यल से भी लास्ट नंबर से भी लिखते हैं, होता है यल माइनस का A1 और बटे में डिफरेंस यानी सार्वंतर के नाम से जानते हैं, प्लस में एक जोड़ देते हैं तो निकल आता है। लास्ट में कितना बाबू 99, अब पहले में कितना 1, अब बटे में गुरुजी अंतर कितने का 1 2 3 2 5, यानी कि 2 7 2 2 का अंतर है, तो भैया 2 से भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा बेटा 98। क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा मेरे प्यारे, 2 से भाग लगाओगे तब 49 दूनी 98, अब प्लस में एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा जी 50। यानी कि जो 4 आया है अपने पास वो कितनी बार आया है सर, 50 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 जो है अपने पास 50 बार। अब चूंकि गुणा में लिखा है इसका मतलब 4 के पावर 50 से लिख देंगे। इसका तात्पर्य क्या है सर जी कि 4 जो है 50 बार आया है, इस प्रकार से, ठीक है जी।
इकाई अंक 4 बार 50 बार आया है। उसके बाद 9 का देखें मेरे प्यारे, तो 9 के पावर में सर जी तो सम संख्या है, और जब 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, अब ये कितनी बार आया है सर, ये भी 50 बार आएगा, क्योंकि देख लीजिए 100 में से 2 घटाओ मेरे प्यारे, और बटे में जी अंतर कितने का 2 का हो रहा है, प्लस में 1 जोड़ो, वही चीज 98 आएगा, नीचे में 2 आएगा, प्लस में 1 आएगा, 49 दूनी 98 होता है, प्लस में 1 50 होता है, यानी 50 बार ये भी आएगा। लेकिन ये 50 बार क्या आएगा, इकाई अंक में 1 आएगा, तो 1 के पावर में कुछ भी लगाओ, क्योंकि पुष्पराज खानदान से है, तो 1 की पावर क्या आएगा मेरे प्यारे, 50 आएगा, तो 1 का इकाई अंक 1 रह जाएगा। और 4 की पावर में सम संख्या है, 4 की पावर में जब सम संख्या होती है तो इकाई अंक क्या बनाता है बाबू, 6 बनाता है, तो 6 एकम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर कहीं 6 आपको दिखा, ये देखिए दूसरे ऑप्शन यानी बी वाले ऑप्शन में मेरे प्यारे 6 दिख रहा है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार इसी पैटर्न के अगले भी सवाल हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दो मेरे नन्हे मुन्ने बालक। होएगा क्या, 4 की पावर, वही सेम क्वेश्चन है, बस प्लस लगा दिया। कैसे करेंगे सर जी, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए उसमें गुणा में था तो मैंने 4 की पावर क्या लगा दिया था, 50। क्या लगा दिया था, 50। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ना गुणा में नहीं है मेरे प्यारे, प्लस में है। किसमें है, प्लस में। तो क्या करेंगे, मतलब है 4 + 4 + 4 50 बार लिखा है जुड़ करके। तो ऐसी स्थिति में इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर जी, क्या इसको लिख सकते हैं सर, 4 × 50, यानी 4 को 50 बार चाहे जोड़ो चाहे 50 से गुणा कर दो, आंसर आपका उतना आएगा। उसके बाद में अच्छा 1 सेकंड फाल्ट करोगे आप लोग, देखिए वही काम करना है मेरे प्यारे। 4 के पावर 1 + 4 के पावर 3 + 4 के पावर 5 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर 99। हाँ जी, ओके। अब प्लस में बाबू क्या करेंगे, 9 की पावर 2 + 9 की पावर 4 + 9 की पावर 6 + डॉट 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 9 की पावर 100। समझे, बहुत अच्छी चीज है। ध्यान से देखो मेरे प्यारों, यहाँ पे अगर 99 तक हम देखेंगे 4 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, तो 50 बार। सर 4 ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, विषम संख्या है, और जब 4 की पावर कोई और नंबर होती है, विषम संख्या होती है, तो शकल नहीं बदलता, वही इकाई अंक देगा। तो 4 4 ना देगा 99 तक कितनी बार आएगा, 50 बार। अभी जस्ट पिछले सवाल में बताया है आपको। ठीक है सर, तो 4, अब चूंकि गुणा में लिखा था इसलिए पावर में लगा दिया था, ये प्लस में है तो खाली पावर में नहीं, जो पावर में था उसी से गुणा करवा देंगे, 4 × 50 कर देंगे। ठीक है सर, प्लस लगाओ। उसके बाद यहाँ 9 देखेंगे, 9 की पावर में क्या है सर, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या जब होती है 9 की पावर, तो इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। एक कितनी बार आया है सर, 50 बार आया। तो 1 को जब हम 50 बार जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 50। चाहे जोड़ो चाहे 50 से गुणा करवा दो, उस रिश्ते से 4 × 5 = 20 सर जी 200 आ जाएगा। प्लस का 50 इक्का में ये 50 आ जाएगा। समझ रहे हो, इकाई अंक क्या दिख रहा है मेरे प्यारे, 0 दिख रहा है। तो 0 में 0 जोड़ो, 0 ना होगा तो बी ऑप्शन दिख रहा है, सेम सेम मेरे प्यारे, लगा दीजिए टिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, ये तो सेम सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे। चलिए, एक ही सवाल 2 बार प्रिंट हो गया क्या। चलिए, इसको तो लगा ही दिया है, क्या आएगा मेरे प्यारे, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो देखिए बेटा यहाँ तक जो सवाल है ना, मैंने आपको बता दिया। कल जो अपना मेन मुद्दा होगा ना पावर वाली, तो उसमें हम सिखाएंगे आपको पावर की पावर। अगर पावर की पावर संख्या लगी हो तो उसका इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। हालांकि इस बात पे आज हम चर्चा कर दे रहे हैं। चलिए देख लो मेरे प्यारे, पावर की पावर का क्या कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बचपन में काम देगा आपको, बचपन में, समझ रहे हैं, इसीलिए ध्यान दीजिए। अगर कोई संख्या यम है और इसके पावर में कोई घात यन है और फिर से लगा है ब्रैकेट मेरे प्यारे, फिर यस है, इसका तात्पर्य हुआ कि यम की पावर में बड़े भैया यन गुणे में यस होगा। क्या होगा, यम गुणे में यस होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दो। अगर हम लिख दें 4 की पावर 2 की पावर 1/2, कुछ भी लिख दो,
तो इसका मतलब हुआ सर 4 की पावर में 2 गुणे 1/2 और 2 से 2 काट के 4 की पावर 1 कर देंगे। कब? जब ब्रैकेट लगा होगा तब, ब्रैकेट लगा होगा तब, समझ रहे हैं। उसके बाद आ गया, यदि ब्रैकेट ना लगा हो गुरुजी तब इस पावर का मतलब क्या रह जाएगा? इस पावर का मतलब देखेंगे, अगर यम है ना मेरे प्यारे, इसके पावर यन है, इसके पावर यस है, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे प्यारे कि यम की जो घात लगी है ना वो यन के पावर यस बार लगी, मतलब यन आपका यस टाइम लिखा जाएगा, यस बार लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझ पाओगे, मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ, उसके पावर 2 लिखता हूँ, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कहोगे कि आप इसको गुणा करवा दो कि सर 2 की पावर 5 गुणे में 2 यानी 10 हो जाएगा। आप गलत कह रहे हो मेरे प्यारे। इसका तात्पर्य ये है कि ये चूंकि ब्रैकेट नहीं लगा है ना मेरे भैया, तब मतलब बदल जाता है। सर क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा मेरे प्यारे कि ये 2 के पावर 5 कितनी बार है? तो 2 बार, तब 5 गुणे में 5 मतलब 2 के पावर 25 लिखा है। क्या लिखा है? 25। ब्रैकेट लगा होगा तो गुणा होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी मेरे भैया, समझ रहे हैं जी? ऐसी स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और इसी में एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक आता है आपका फैक्टोरियल वाला, जो कि कल हम ये पावर की पावर और फैक्टोरियल दोनों को खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं खींचेंगे। फैक्टोरियल को बेटा आई से लिखते हैं, समझ रहे हैं। फैक्टोरियल होता क्या है सर? 3 फैक्टोरियल, क्या मेरे प्यारे? जिसे मैं लिख दूं 3 फैक्टोरियल। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस संख्या का आपको फैक्टोरियल देखना है ना, उसको क्या करो, संख्या लिखो और उसमें से हमेशा एक कम करते जाओ, गुणा लगाते जाओ। 3 गुणे में 2 ऐसे एक कम, 2 में से 1, बस हो गया। 4 का अगर देखोगे मेरे प्यारे तो क्या आएगा? 4 से कम 3 से कम 2 से कम 1, समझ रहे हैं। 5 का गुरुजी फैक्टोरियल क्या होगा? 5 से कम 4 से कम 3 से कम 2 से कम 1, समझ रहे हैं। परिभाषा अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, समझ रहे हैं। किसी संख्या के फैक्टोरियल का तात्पर्य है कि उस संख्या के आरोही क्रम में, उस संख्या के क्रमागत, उस संख्या को क्रमागत आरोही क्रम में गुणा के रूप में सजाने पर फैक्टोरियल का मान निकल के आता है। जैसे देखेंगे अवरोही बेटा घटते क्रम में, सबसे पहले 3, उससे जस्ट कम क्या आएगा? 2, उससे कम 1 आएगा। 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, क्रमागत होना चाहिए मेरे प्यारे, समझ रहे हैं। हालांकि ये तो वैसे ही समझने के लिए है, बाकी इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे। जैसे फैक्टोरियल मैं यन लिख दूं, क्या लिख दूं मेरे भैया? फैक्टोरियल यन। मैं लिखता हूं कि यन फैक्टोरियल का मान बताओ, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा यन गुणे यन -1 गुणे यन -2 गुणे यन -3 डॉट डॉट, मतलब ये कम करते 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 इसको लिखते चले जाएंगे, कहाँ तक? जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो बस इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा किए दे रहे हैं, क्योंकि कल क्वेश्चन करवा के ये इकाई अंक वाला सारा सिस्टम हम खत्म करेंगे। हालांकि इकाई अंक बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, जब पूरा नंबर सिस्टम हम आपको खत्म कर देंगे उसके बाद लगभग 150 क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास लिया जाएगा। उसके बाद कोई भी आपका इकाई अंक वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान से देखिए सर क्या होगा, इकाई अंक पूछेगा, कहेगा 4 फैक्टोरियल, ध्यान दियो मेरे प्यारे, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या बन रहा है सर? 4 3 12 दूना 24, इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। ये लीजिए, कहेगा 5 का बताओ, तो सर हम जानते हैं 5 का जानते गुरु जी, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ठीक है मेरे प्यारे। तो इसका इकाई क्या होगा? तब 5 चौका 20 तैया 60 दूना 120 एक कम 120, क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि 5 से ऊपर जितने भी का फैक्टोरियल आपको निकालना होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें एक सम संख्या के साथ में 5 जरूर आएगा। और जैसे ही 5 आएगा, चूंकि गुणा में होंगे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब फैक्टोरियल 5 से अगर कम है तो उसका इकाई अंक उसके आधार पर बता देंगे,
कि कितना होगा, समझ रहे हैं। लेकिन 5 या 5 से अधिक फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सदैव क्या होगा बेटा, 0 होगा, शून्य होगा मेरे प्यारे। क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान से देखियो मेरे प्यारे, फिक्स कर लीजिए। 5 के ऊपर सभी का फैक्टोरियल क्या होने वाला है सर, फैक्टोरियल का क्या होने वाला है सर, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 0। फैक्टोरियल 1 का देखें सर, फैक्टोरियल 1, तो इसका तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा। और 2 फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 2 का अगर हम देखेंगे तो इसका भी नहीं बदलेगा, इसका भी क्या रहेगा, तो ये रहेगा। फैक्टोरियल 4 का भी अगर हम देखें तो इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा मेरे प्यारे, 4 रहेगा। बस 3 का थोड़ा हटके होता है। 3 का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक हो जाएगा 6। यही एक डिफरेंट है कि 3 जब आएगा ना फैक्टोरियल में मेरे प्यारे, तो उसका इकाई अंक हमको क्या लिखना है, 6। बाकी किसी में चेंजिंग नहीं होगा। 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, ठीक है, और 3 का 6 हो जाएगा। बाकी 5 से ऊपर सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिक्स कर लो बस फैक्टोरियल से, इससे बढ़कर क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ गए मेरे प्यारे, ओके। तो पावर की पावर का बाबू, पावर की पावर वाले क्वेश्चन और उसके टॉपिक को हम जो है अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आई हैं तो इनका रिवीजन करिएगा मेरे प्यारे, समझ रहे हैं। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय अवध, जय अवधि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।